Hello everyone, welcome to THC, your key to uncover the secrets of financial success. इस वीडियो में हम आईपीओ की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अपकमिंग एंड ऑनगोइंग आईपीओस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो फर्स्ट कंपनी हमारी यहाँ पर है प्लाजा वायर्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसका आईपीओ ऑनगोइंग है। हमने इस कंपनी के बारे में डिटेल से रिसर्च की है और एनालाइज किया है इसके फाइनेंशियल्स को भी। तो हम वो सारी डिटेल्स अभी यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं ताकि आप बेटर डिसीजंस ले पाएँ। ये इस आईपीओ का इशू पीरियड है 29 सितंबर टू 4 अक्टूबर। प्राइस बैंड इज 51 टू 54 रुपीस। मार्केट लॉट इज 277 शेयर एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज 277 शेयर्स। फेस वैल्यू इज रुपीस 10। टोटल आईपीओ साइज इज 71.28 crore. टाइम्स सब्सक्राइब 4.73 टाइम्स। इशू टाइप इज फ्रेश इशू एंड लिस्टिंग इसकी होने वाली है एनएससी बीएसई बोथ। ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इस आईपीओ का कि ये जो आईपीओ था वो फर्स्ट डे पे फुल्ली सब्सक्राइब्ड था। ये इसका जो रिटेल पोर्शन है वो 26.85 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है। और इस आईपीओ से जो प्रोसीड्स कंपनी को मिलने वाले हैं, जो फंड कंपनी को मिलने वाले हैं, उसे वो यूज़ करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंस के लिए। वो ओपन करने वाले हैं एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और वो फंड करने वाले हैं कंपनी की वर्किंग कैपिटल उसी अमाउंट से जिस जो उन्हें आईपीओ में मिलने वाली है। वर्किंग कैपिटल नीड्स जो कंपनी के होंगे उसे वो फंड करेंगे एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। We have some more details about this. Let's see here. Plaza Wires Limited मैन्युफैक्चरर और सेलर है वायर्स एंड केबल्स एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की। ये कंपनी की फ्लैगशिप ब्रांड है प्लाजा केबल्स। ये कंपनी 1996 में फाउंड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अहमदाबाद में और इसका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस द इंडिया वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। ये कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर और सेल करती है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। ग्रोथ कर रही है कंपनी कंसिस्टेंटली। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी अगर उसकी देखें रीसेंट ईयर्स में तो वो ग्रो कर रही है। इसकी बैलेंस शीट एकदम स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.5 है। तो एक बैलेंस आपको देखने मिलेगा डेट और इक्विटी के बीच में इस कंपनी में। इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देखें तो यहाँ पे रीसेंट ईयर्स में इसने ग्रो किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं फिनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 182.60 करोड़ था एंड नेट प्रॉफिट इज 7.51 करोड़। ये रिप्रेजेंट करता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। 15% रेवेन्यू की ग्रोथ थी और 20% नेट प्रॉफिट की ग्रोथ थी। ये कंपनी का EBI TDA दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन, इसका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है 10.5% से। मतलब जो 10.5% फाइनेंशियल ईयर 2021 में था वो 11.2% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। मतलब ये किस लिए हुआ है, मैनेजमेंट अच्छे से हुआ है कॉस्ट और एक्सपेंस का, जिसके वजह से EBI TDA इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। प्लाजा वायर्स लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिखाता है, मैंने आपको पहले भी जो बताया है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है। मतलब कंपनी एक हेल्दी मिक्स है डेट और इक्विटी की, ओवर लेवरेज्ड नहीं है। यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमें दिमाग में रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आईपीओ का डिसीजन जो भी लें उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की जो प्राइस है वो उसके पियर्स से थोड़ी प्रीमियम पे है। और ये कंपनी ऑपरेट करती है साइक्लिकल इंडस्ट्री में। साइक्लिकल इंडस्ट्री मतलब जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। मतलब अगर मार्केट ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और ओवरऑल इकोनॉमी अगर डाउन टर्न है तो कंपनी भी थोड़ा डिफ़िकल्टीज फेस कर सकती है।
ये कंपनी रिलायंट है फ्यू कस्टमर्स पे। मतलब कि अगर वो कस्टमर्स जिन पे ये रिलायंट है वो ऑर्डर्स कैंसिल करते हैं या फिर वो ये बिजनेस रिलेशंस नहीं रखते हैं तो कंपनी डिफ़िकल्टी फेस कर सकती है। उसके परफॉर्मेंस में भी आपको एक चेंज देखने को मिल सकता है क्योंकि ये रिलायंट है उन फ्यू कस्टमर्स पे। एक और आईपीओ के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, दैट इज़ वेलिएंट लेबोरेटरीज। इस कंपनी का आईपीओ भी ऑनगोइंग है और इसे भी हमने एनालाइज किया है, इसके डिटेल्स को थरो रिसर्च की है और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाएँ। इसका इशू पीरियड सेम 27 सितंबर टू 3 अक्टूबर। Price band is 133 to 140 rupees. Market lot is 105 shares. Minimum order quantity is 105 shares. Face value is 10 rupees per share. Total IPO size is 152.46 crore. Times subscribed is 2.19 times. Issue type is fresh issue and listing इसकी होने वाली है NSE and BSE पे। ये इसका ब्रीफ डिटेल है आईपीओ का। ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ था थर्ड डे पे। इसका जो रिटेल पोर्शन है वो 3.14 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है और इस आईपीओ से जो प्रोसीड्स आने वाले हैं उसे कंपनी कहाँ यूज़ करने वाली है। द प्रोसीड्स फ्रॉम द आईपीओ विल बी यूज्ड टू फंड द कैपिटल एक्सपेंस फॉर ओपनिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, टू फंड द कंपनीज वर्किंग कैपिटल नीड्स एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। Let's understand more about this. वेलिएंट लेबोरेटरीज, ये कंपनी इंडिया की लीडिंग एपीआई बल्क ड्रग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग पैरासिटामॉल जिसे हम सब लोग जानते हैं। ये कंपनी को 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और इसकी स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन है फॉर क्वालिटी एंड कंप्लायंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस हम यहाँ देख लेते हैं। इस कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में। कुछ रीसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर एज इन 2023 में इस कंपनी का रिपोर्टेड रेवेन्यू था 339 करोड़ और नेट प्रॉफिट था 28.9 करोड़। ये रिप्रेजेंट करता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 16% रेवेन्यू में एंड 6% नेट प्रॉफिट में। इस कंपनी का EBITDA दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 9.8% इन 2021 टू 10.5% इन 2023। ये बताता है कि इसका जो मैनेजमेंट है कॉस्ट और एक्सपेंस का वो काफ़ी अच्छा है। ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.2 जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो है। ये एक हेल्दी मिक्स है डेट और इक्विटी का। कुछ एडिशनल थिंग्स जो हमें दिमाग में रखने ज़रूरी हैं इस आईपीओ के बारे में, हम जो भी डिसीजन लें उसके टाइम पे। ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इकोनॉमिक कंडीशन से अफेक्ट हो सकता है। ये कंपनी एक सिंगल ड्रग पे डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए। ये कंपनी का कंपटीशन बहुत बड़े प्लेयर इस इंडस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इस कंपनी के पीयर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। और ये कंपनी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रेगुलेटरीज एंड द कंपनी इज सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी रिस्क। दैट इज जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है उसमें रूल्स रेगुलेशंस गाइडेंस गवर्नमेंट के रूल्स वो सब फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस रिस्क में वो है कि अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया या कोई भी इश्यूज हो गए तो वो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें टू हेल्प एवरीवन मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ है वेलिएंट लेबोरेटरीज और प्लाजा वायर्स लिमिटेड के बारे में। थैंक यू सो मच।